गुड आफ्टरनून और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त लगातार जंग छिड़ी हुई है। जी हां, पहले ये जंग शुरू हुई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह जग जाहिर है कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से लगातार इजराइल ने हमला किया। और इजराइल जो कि डिफेंस में इतना ज्यादा मजबूत है, जब शुरुआत में जब गाजा पर हमले हुए तो ये कयास लगाए जा रहे थे, ये उम्मीद लगाई जा रही थी, बताई जा रही थी कि आने वाले वक्त में गाजा का जो हाल होगा वो बहुत खराब होगा, बहुत बुरा होगा। और वैसे ही अमूमन कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले हुए, उसकी वजह से गाजा और फिलिस्तीन जो है वो लगभग बर्बाद हो चुका। लेकिन ऐसे में और भी तमाम जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे जंग में, इस पूरे वॉर में बढ़ता चला गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो चाइना और दूसरा अमेरिका का भी सामने आ रहा है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हमेशा इस युद्ध में रहा, इस जंग में रहा, लेकिन वही दूसरी ओर जो लगातार गाजा में और वहां के तमाम सैनिकों को मदद पहुंचाई जा रही थी, उसकी वजह से वहां के लोग, वहां के सैनिक इजराइल से लगातार लड़ रहे थे। आईडीएफ बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि हमारे जितने भी कैदी उनके कब्जे में है, हमें किसी भी तरीके से उन्हें रिहा करना है, और उन तमाम ठिकानों पर लगातार बैक टू बैक हमले किए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब एक और एंगल इस पूरे मामले में सामने आया कि जो ईरान लगातार इजराइल के अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था, अब वो ईरान इजराइल पर भी बैक टू बैक हमले कर रहा है। अगर आपको जानकारी दे तो लगभग 2 दिन पहले ही वहां पर बैक टू बैक रॉकेट जो है वो ताकी गई इजराइल पर, लेकिन जो सी डोम था इजराइल का, उसने आसमान में उन तमाम मिसाइलों को नष्ट कर दिया। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ा स्टैंड जो है वो अमेरिका का सामने आ रहा है, और यूएन ने भी इजराइल को ये नसीहत दी है, नेतन्याहू को ये नसीहत दी है कि आपका जो भी अगला एक्शन होगा उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और भी जो तमाम कंट्रीज आसपास में है, और खास तौर पर मिडिल ईस्ट का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट इन पर पड़ने वाला है। और इसी बीच में लाल सागर का भी जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां से लगातार व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और व्यापारिक तौर पर अगर हम देखें, बिजनेस के तौर पर देखें, तो वो लाल सागर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है, बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। लेकिन वहां पर भी युद्धपोतों की तैनाती ये बता रही है, ये संदेश दे रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर वहां पर अमेरिका की तरफ से भी वहां पर युद्धपोतों को तैनात किया गया है, लेकिन अगर उस एरिया में भी अगर जंग बढ़ती है तो व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जब अमेरिका ने नेतन्याहू से इस बात का जिक्र किया कि आपका अगला कदम जो है वो बहुत ही बड़ा अगर आप लेते हैं, यानी कि आप ईरान पर हमले करते हैं, तो और भी देशों को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना होगा, इसीलिए आप सोच समझ कर ही हमले करें। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने भी इस बात का जिक्र किया कि नेतन्याहू का जो भी फैसला होगा वो कृपया उनकी टीम, उनकी कैबिनेट सोच समझकर ही कोई फैसला ले। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नेतन्याहू कैबिनेट ने मीटिंग की, और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि हम हमला करेंगे, हम माकूल जवाब देंगे, हम बैक टू बैक फायर करेंगे और ईरान को एक बार फिर से उसकी असलियत जो है वो बता देंगे और दिखा भी देंगे। हालांकि ये विवाद अभी शुरू नहीं हुआ है, लगभग आपको जानकारी दे कि कई सालों से लगातार पूरा विवाद जो है वो चलता आ, जब इजराइल का कोई देश ही नहीं था। और उस वक्त का ये विवाद बढ़ते आज इतना बढ़ गया है कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में मासूमों की जिंदगी जो है वो खत्म हो चुकी है, पूरा का पूरा बसा हुआ शहर जो है वो खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। लेकिन इन सबसे इतर हिंदुस्तान ने भी कई बार बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे विवाद को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी संकेत और क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 बिगिन हो गया है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो गया है, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो जो है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज ना होने दें, हमारा कोई भी स्टेप इसकी तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देंगे। और खासतौर पर गाजा के अलावा और भी जो तमाम वहां पर इलाके हैं, वहां पर भी जिस तरीके से ईरान ने पहले हमले किए थे, पहले ही ये मालूम पड़ा था कि नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है, वो थमने वाले नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ गाजा की तरफ से भी, चाहे वो हिजबुल्लाह की आप बात कर लीजिए, चाहे वो हूथियों की बात कर लीजिए, हूती ने ही लाल सागर में हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने भी ये स्टैंड क्लियर किया कि नहीं, हम भी एक्शन लेंगे, हम भी माकूल जवाब देंगे और हम ये बता देंगे कि हम
इस टाइम अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए स्टैंड लेते हैं और हम लायक हैं। इसीलिए डिफेंस के क्षेत्र में इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया। लेकिन अब तक आप देखिए लगभग 8-9 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, ये युद्ध लगातार चल रहा है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि यूएन ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें बढ़ाया है, अपनी दखल अंदाजी इसमें बढ़ाई और नेतन्याहू को एक सख्त लहजे कह लीजिए या फिर एक डिप्लोमेट तरीके से कह लीजिए कि उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की गई है कि आप कृपया करके अलर्ट रहें, आप जो भी फैसला लें अपने कैबिनेट के साथ मिलकर फैसला लें और ऐसा कोई भी आपका रिएक्शन यानी कि जो ईरान ने एक्शन लिया उसका रिएक्शन जो है ऐसा कुछ गलत ना हो कि और भी तमाम देशों में कंट्रीज में इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़े, क्योंकि लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर इसमें और भी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात कि जब इजराइल और गाजा और फिलिस्तीन के बीच में जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब ये जंग की शुरुआत हुई, तो कई बार इस बात का जिक्र कर दिया गया कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी आइडियोलॉजी को ही लेकर ये युद्ध जो है वो छिड़ा है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो ये चाहते हैं कि उनका विस्तार हो, उनके धर्म का विस्तार हो। कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी की ही जंग है, कोई स्पेस की जंग नहीं है, ये किसी मांग की जंग नहीं है, कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी की ही जंग है जिसको लेकर जो हूती हैं, जो हिजबुल्ला है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो लगातार हमले कर रहे हैं। वो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं, हम मजबूत हैं और हमें किस तरीके से अपने धर्म का विस्तार करना है, उनका विकास करना है, उसको लेकर लगातार वो एक मैसेज छोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जरूरी यहां पर यह है कि सभी देश एक साथ मिलकर यह फैसला लें, क्योंकि जंग से हमेशा से ही नुकसान हुआ है। चाहे वो आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर लीजिए, चाहे वो आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लीजिए, आपने खुद देखा किस तरीके से हजारों सैकड़ों की संख्या में तमाम जो सैनिक होते हैं उनकी जान जो है वो जाती है। और ये जो जितनी भी विभीषिकाएं हैं इनको झेल कर ही कोई कंट्री जो है वो रिकवर करते हैं और उस रिकवरी में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। हालांकि देखना होगा कि नेतन्याहू की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि खेमेनी ने भी पहले भी जो हिजबुल्लाह के चीफ है उसने भी साफ कर दिया है कि देखिए हम तो हमले करेंगे, हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि हम सक्षम है और हम बैक टू बैक ऐसे हमले करते रहेंगे। जिसका जवाब नेतन्याहू ने भी दे दिया है कि हम भी रुकने वाले नहीं, अगर जिस तरीके का एक्शन आप लेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये जो जंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका विस्तार हो रहा है, इसका आप कह लीजिए कि इसे रोकने का प्रयास जो है शायद कोई नहीं कर रहा है, खास तौर पर नेतन्याहू, क्योंकि एक नेतन्याहू के फैसले को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई कि उनका फैसला जो है वो एक ऐसा होता है फैसला कि सामने वाले को ये समझ में आए, ये महसूस हो कि जो कुछ भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो लक्ष्मण रेखा है, उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि नेतन्याहू कब रुकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसका इंपैक्ट पूरे देशों पर ना पड़े और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो। सबकी मन की बात यही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।